जैसे कि बिटवीन विच सेट्स ऑफ डेट्स इज चौसर लिव, तो हमें पता है कि 1340 और 1400 के बीच चौसर उसका वो टाइम पीरियड है, ठीक है। फिर चौसर के टाइम ना कौन किसका रेन था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवर्ड थ्री था, ठीक है, चार्ल्स रिचर्ड टू था, हेनरी फोर था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आप ट्रिक बना सकते हो कि हाँ, इसकी ना आप हर करके ट्रिक बना सकते हो, HER, ठीक है। तो H से आ गया आपका हेनरी फोर, R से आ गया रिचर्ड टू, एडवर्ड से आ गया एडवर्ड थ्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है वो क्लोजेस्ट कंटेम्परेरी है, ठीक है। चौसर के सबसे जो क्लोज था ना, तो उसका नाम है विलियम लैंगलैंड। फिर नेक्स्ट है कि द 100 ईयर्स वॉर बिगैन इन, तो ये 100 ईयर्स वॉर कब बिगन हुआ था, तो ये 14th सेंचुरी में बिगन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 100 ईयर्स वॉर है ना, ये फॉर्ट बिटवीन, तो ये किसके बीच फॉर्ट हुआ था, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस दोनों थे, इसमें दोनों आपस में लड़े थे, 100 ईयर वॉर हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब हुआ था, तो 14th सेंचुरी में, और ईयर भी मैंने लिखा है 1338, ठीक है। 100 ईयर वॉर कब हुआ, 1338। फिर कैडमन एंड सिनवुल्फ, ठीक है, ये काफ़ी फेमस पोइट्स हैं दोनों, ठीक है, कैडमन एंड सिनवुल्फ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चौसर के प्रेडिसेसर्स हैं, मतलब चौसर से पहले हैं, ठीक है। हमें पता है प्रेडिसेसर्स पहले वाले होते हैं और सक्सेसर बाद वाले होते हैं, कंटेम्प्रेरी सेम एज वाले होते हैं, ठीक है। तो कैडमन और सिनवुल्फ जो है ना, चौसर से पहले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ बेowulf, ठीक है। तो ऑथर ऑफ बेowulf हमें पता है कि जॉन गोवर तो नहीं है, सिनवुल्फ भी नहीं है, कैडमन भी नहीं है। हाँ, इसका अनोनिमस है क्योंकि काफ़ी पुरानी बुक है ना ये। तो इसका हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि इसका कौन है, अनोनिमस ही रखना है इसका आंसर आप, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो जॉन गोवर है ना इसमें, ये वही बंदा था। गाइस, जॉन गोवर के बारे में ना हमें एक चीज़ पता है कि हाँ, ये जो है ना 14th सेंचुरी पोइट था, ठीक है। और इसने ना ये काफ़ी फेमस दो ये लिखी थी पोइम्स, एक का नाम था कन्फेसियो अमेंटिस जो इंग्लिश में लिखी थी, और वॉक्स क्लेमेंटिस ये भी इंग्लिश में लिखी थी, ठीक है। और जो इसकी कन्फेसियो अमेंटिस है ना, ये इसे डेडिकेट करी थी किंग रिचर्ड टू को। हाँ, किंग रिचर्ड टू को डेडिकेट की थी। उसके अलावा जो वॉक्स क्लेमेंटिस है ना, ये एक ड्रीम एलिगरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रीम एलिगरी है, और ये पीजेंट रिवोल्ट के बारे में बताती है, ठीक है। हाँ, पीजेंट रिवोल्ट के बारे में बताती है। और फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आता है जो चौसर की वो है ना, ट्रॉयलस एंड क्रेसेड, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आता है कि वो उसने किसके लिए वो की थी, मतलब डेडिकेट की थी, तो वो उसने अपने फ्रेंड के लिए डेडिकेट की थी जिसका नाम है जॉन गोवर, ठीक है। तो ये जो जॉन गोवर लिखा है ना, तो चौसर की जो ट्रॉयलस एंड क्रेसेड है ना, वो उसने जॉन गोवर के लिए डेडिकेट की है। फिर इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, तो ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि 1066 दो छक्के लग गए, ठीक है। तो नॉर्मल नॉर्मल सी बात है कि दो छक्के लग गए। तो नॉर्मल या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है 1066, और सेंचुरी पूछेंगे तो 111th। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक डेथ, ठीक है, ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू, तो ब्लैक डेथ किसको नेम दिया है, तो ये नेम दिया है एपिडेमिक ऑफ प्लेग, ठीक है। प्लेग हुआ था ना चौसर के टाइम, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो वही ब्लैक डेथ है। उसके बाद वॉर ऑफ रोजेस अभी पढ़ा, अभी वो सॉरी वो 100 वॉर्स था, ठीक है। 100 ईयर्स ऑफ वॉर वो था फ्रांस इंग्लैंड, ठीक है। ये वॉर ऑफ रोजेस है। तो ये मतलब इनमें से कौन सा ऑथर है जिसके ये वर्क में मिलता है वॉर ऑफ रोजेस इसका, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ये शेक्सपियर है। फिर नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहते हैं, तो जॉन वाइक्लिफ को कहते हैं। फिर हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स आर गोइंग ऑन द, हाँ ये तो बड़ा फेमस है कि चौसर की जो वो है ना उसमें कैंटरबरी टेल्स उसमें 29 पिलग्रिम्स जा रहे हैं, ठीक है। पर अगर ऑथर को डाल लें ना हम, सॉरी नरेटर को डाल लें, तो नरेटर को डाल के 30 है, और विदाउट नरेटर 29 है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो उन्होंने मेंशन किया होगा कि इंक्लूडिंग नरेटर, तो इंक्लूडिंग नरेटर होगा तो 30 करना है, और नरेटर से कुछ मेंशन नहीं तो 29 ही करना है आपने। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जी कितने जो पिलग्रिम्स है ना, जो प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स का, ठीक है, उसमें से मिलिट्री प्रोफेशन को वो बिलोंग करते हैं, तो तीन बंदे हैं, ठीक है। एक का नाम है नाइट, एक का नाम है उसका जो बेटा है स्क्वायर, और आई थिंक एक और है वो मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने एक्लेसियस्टिकल करेक्टर्स हैं, ठीक है। एक्लेसियस्टिकल का मतलब होता है रिलीजियस, जो मतलब धर्म से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, तो 8 करेक्टर्स होते हैं टोटल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि 8 जो हैं वो रिलीजियस करेक्टर्स हैं। 8, तो इसकी ट्रिक आप ऐसे बना लेना, 108 होता है ना वो एम्बुलेंस का नंबर होता है, तो एम्बुलेंस मतलब कुछ रिलीजन भगवान टाइप से जोड़ देना, और 8 से याद आना चाहिए आपको कि एक्लेसियस्टिकल जो है वो टोटल 8 है। फिर कौन से इन में जा रहे हैं ये सारे, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हमें पता है कि टेबार्ड इन है, ठीक है, कोई और इन नहीं है। बेकेट इन नहीं करना, बेकेट जो है बेकेट उसकी वो है जिस 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 पे विजिट करने जा रहे हैं ना, जिसकी टॉम्ब टूम्ब जो होती है,
टूम जो है वो थॉमस बेकेट की हो, थॉमस बेकेट की टूम को विजिट करने जा रहे हैं ये। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका होस्ट कौन है, ठीक है। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो इसका होस्ट हमें पता है, इनका होस्ट होता है हैरी बेली। तो वही कहता है सभी को कि कहानियाँ सुनानी है, ठीक है। तो जितने भी बंदे गए होते हैं ना, सभी को बोलते हैं कि 4 कहानियाँ सुनानी है आपने, 2 कहानी आप सुनाओगे आती वक्त, 2 कहानी सुनाओगे अब जाते वक्त। तो ऐसे ऐसे करके सभी को बोल देता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मैंने कराया है कि किसकी वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट जा रहे हैं, ठीक है, एट कैंटरबरी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं वहाँ पे ना थॉमस बेकेट एट कुछ और ना लिख दें, तो कैंटरबरी याद रखना। फिर वुमेन करेक्टर्स कितना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 वुमेन करेक्टर्स हैं। फिर वन ऑफ द टेल्स इन चॉसर्स कैंटरबरी टेल इज रिटन इन प्रोज, ठीक है। तो प्रोज में कौन सी वाली टेल है, तो पार्सन्स टेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्सन्स टेल जो है ना वो प्रोज में लिखी है, और दो, हाँ, दो ऐसी पूरी उसमें ना, दो ऐसी वो हैं जो प्रोज में लिखी हैं। तो एक पार्सन्स टेल है और एक टेल ऑफ मेलीबंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नाइट टेल तो अलग है, पार्टनर्स भी अलग है, हमें पता है, मॉन्क टेल भी अलग है। हाँ, फिर एक और क्वेश्चन है कि वन ऑफ द पोर्ट्रेट्स ऑफ इन द प्रोलॉग इज दैट ऑफ वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है। तो इनका सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो वाइफ ऑफ बाथ वहाँ पे करेक्टर है ना, उसमें से बाथ का क्या मतलब है। तो बाथ एक टाउन है जहाँ से वो बिलोंग करती है, ठीक है, वो जो लेडी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वॉज एज फ्रेश एज मंथ ऑफ मे, ठीक है। मंथ का मे जो होता है ना, यूजुअली बड़ा फ्रेश माना जाता है। तो वो जो बंदा है ना, वो भी ऐसे ही फ्रेश था मे की तरह। तो ये किसके लिए बोली गई लाइंस, ठीक है। फ्रायर नहीं है, फ्रैंकलिन भी नहीं है। आई थिंक मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। आई थिंक या तो ये स्क्वायर हो सकता है या डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, आपको पता होगा तो बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑथर ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रेसेड, ठीक है। तो ये बड़ा इजी है, और ये चौसर ने लिखी है, और ये डेडिकेट की है जॉन गोवर। आपको पहले भी बताया मैंने, जॉन गोवर को डेडिकेट किया है उसने। और मैंने आपको बताया था ये जो कैडमैन लिखा है ना, कैडमैन एंड वो साइन वुल्फ, तो ये काफ़ी पुराने पोइट्स हैं, ठीक है। ये चौसर से भी पहले के उसके प्रेडिसेसर्स हैं। हाँ, फिर ये जो लैंगलैंड है ना, ये काफ़ी फेमस है। लैंगलैंड का है पायरस द प्लोमैन, ठीक है। और फिर देखो दोबारा आ गया कि पायरस द प्लोमैन क्या है। तो पायरस द प्लोमैन ना, ये वर्क है लैंगलैंड का। और पायरस द प्लोमैन जो है ना, ये एक सारा मतलब वो है, ड्रीम है काइंड ऑफ। इसके अंदर ना एक बंदा होता है, उसको ड्रीम होता है, और उसी में ही उसको ये सब आगे की। तो इसमें से ना चौसर का कौन सा वर्क नहीं है, तो ये तो बड़ा इजी है कि हाउस ऑफ फेम है उसका, हाँ, लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन भी है, ठीक है। और रोमेंट ऑफ रोज ये भी है, ठीक है। आउल एंड द नाइटिंगेल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चौसर्स प्रोज वर्क, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो चौसर का प्रोज वर्क नहीं है, ठीक है। तो ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोलेब जो है ना, ये चौसर का ये प्रोज वर्क नहीं है। बाकी ट्रॉयलस एंड क्रिसाइडा हमें पता है, और ये इसने अपने फ्रेंड जॉन गोवर को डेडिकेट किया है। फिर द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये भी इसी का है, ठीक है, प्रोज वर्क है। द हाउस ऑफ फेम भी इसी का प्रोज वर्क है।